भक्तजनों, गुप्त नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति की कथा, विधि एवं महत्व। नवरात्रि के पहले दिन सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है और उसके बाद माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण शैलपुत्री हुआ। घट स्थापना या कलश को भगवान गौरी गणेश का रूप माना जाता है। इन दिनों मंदिरों और मठों को सजाया जाता है। गाजे बाजे से वातावरण संगीत में रहता है। माँ का आह्वान कर उनकी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति की कथा। भक्तजन, कथा आरंभ करने से पहले आप भी अगर माता के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले भगवान गणपति महाराज का पूजन किया जाता है। इसलिए नवरात्रि की पूजा करने से पहले कलश स्थापित किया जाता है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की देवी तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी की पूजा उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में प्रजापति दक्ष ने आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। प्रजापति दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर माता आदि शक्ति ने उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कालांतर में जब प्रजापति दक्ष के घर आदि शक्ति का जन्म सती रूप में हुआ तो वह सब कुछ भूल गई। युवावस्था में एक समय रात में उनके स्वप्न में महादेव आए और उन्हें सब कुछ स्मरण करवाया। इसके बाद माँ सती भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना में लीन रहने लगी। इस दौरान उनके पिता प्रजापति दक्ष उनके विवाह हेतु वह ढूंढने लगे, लेकिन माँ सती मन ही मन शिव जी को अपना पति मान चुकी थी। आखिरकार माँ सती ने पिता प्रजापति दक्ष के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद माँ सती का भगवान शिव से विवाह हो गया। बताया जाता है कि माँ सती और भगवान शिव के इस विवाह से प्रजापति दक्ष बिल्कुल खुश नहीं थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कई देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी ही पुत्री माँ सती और उनके पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब माँ सती को इस बात की जानकारी हुई तो वह शिव जी से यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। ऐसे में महादेव ने माँ सती से कहा, हे देवी, इस यज्ञ में समस्त लोगों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन आपको आमंत्रित नहीं किया गया। इसका अर्थ है कि आप उस यज्ञ में शामिल न हों। आपके लिए यह उत्तम होगा कि आप वहां न जाएं। लेकिन माँ सती नहीं मानी तो शिवजी ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। जब माँ सती पिता प्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित इस यज्ञ में शामिल हुई तो किसी ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया। इसके अलावा वहाँ भगवान शिव के प्रति अपमानजनक बातें भी होने लगी। तब माँ सती को आभास हुआ कि उन्होंने यहाँ आकर गलती कर दी। इसके बाद उन्होंने यज्ञ वेदी में अपनी आहुति दे दी। कालांतर में माँ सती शैलराज हिमालय के घर जन्म लेती है और आखिर में उन्हें माँ शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में कर ले यह 9 उपाय। शक्ति का पर्व नवरात्रि धन के विशेष उपायों के लिए भी शुभ और असरकारी माना जाता है। अगर आपकी तमन्ना है जीवन में खूब धन कमाने की, खूब तरक्की पाने की, तो यह 9 उपाय आपके लिए ही हैं। 1. नवरात्रि के दिनों में हर 9 दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। 2. इन 9 अगर अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो सुबह शाम घी या तेल का दीप जलाना न भूलें। दीपक में 4 लौंग डाल दें। 3.
5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। 4 देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा, पताका, परचम, झंडा किसी भी दिन जाकर चढ़ाएं। 5 देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करें। 6 माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। 7 मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें और फिर उसे गरीबों में बांट दें। 8 छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करें। 9 नवरात्र के दौरान अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री, स्वास्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़ घंटी, पात्र, कमल, श्रीयंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल आदि खरीदें और देवी दुर्गा के चरणों में रखें और इसकी पूजा करें। फिर नवरात्र के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी व रुपए रखने की जगह रख दें। इससे आश्चर्यजनक रूप से धन में वृद्धि होगी। भक्तों, आप भी अगर माता के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। जय माता की। माता आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदा कृपा बनाए रखें। ऐसी माता से हमारी विनती है, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।